जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत लंब व्यास हैं। ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे पर लंबवत हैं और व्यास हैं। अभी इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हाँ, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ये यानी बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, यानी बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, वो छोटे सर्कल का डायमीटर है, छोटे सर्कल का व्यास है। अब ओ ए देखो बेटा, ये डायमीटर है ना, ये भी डायमीटर है। यानी ओ सी, ओ ए, ओ डी, ओ बी, ये सब क्या है? ये सब रेडियस है, त्रिज्या हो गई, है ना। ओ ई, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी सब रेडियस हैं और ये सब 777 होंगी, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग में एक तो ये है और एक ये है ना। तो अब ये जो सर्कल है बेटा, इसका जो डायमीटर है यानी कि जो व्यास है वो 7 है। तो रेडियस कितनी हो गई? 7/2। तो 7/2 रेडियस वाले सर्कल का एरिया हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 7/2 हो, बहुत आराम से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब आपको इन दोनों का चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे बताइए? आप सोचिए थोड़ा सा। आया कुछ माइंड में? मैं बताती हूँ। देखो, ये ए बी डायमीटर है और ये रेडियस है। रेडियस कितनी है? 7, है ना। तो इस रेडियस वाला सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल लेंगे, उसमें से ए सी बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। समझ गए? तो इसका एरिया कैसे आएगा? सर्कल के एरिया को आधा कर दो, हाफ कर दो, तो इस वाले सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। उसमें से हम ट्रायंगल एबीसी के एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको बोला है ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो ये बहुत इजी है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें इसका एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है जस्ट टू सेव टाइम। बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए छोटे वृत्त का व्यास है। ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है ना, ये ओ डी कहना चाहिए था, मुझे ओ ए लिख दिया। ये जो ओ डी है ये छोटे वृत्त का व्यास है, इसको मैं ओ डी कर देती हूँ। हालांकि एक ही बात है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से ओ डी। तो छोटे सर्कल का डायमीटर, रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। ओके, पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ दें। AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle if OA is equal to 7 centimeter. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो अब ये देखते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी, है ना। नाउ छायांकित छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड स्मॉल सर्कल, शेडेड लिखो ना लिखो स्मॉल सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर कितना है बच्चे? 7/2। तो ये आ गया 77/2, डिवाइड कर दिया तो 38.5, 38.5। अब बड़े अर्धवृत्त का हाफ सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ये पाई आर स्क्वायर का हाफ होगा। इसकी मैंने कैपिटल आर ले ली, इसकी स्मॉल, तो ये कितनी है? 7, है ना बेटा। 1/2 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल किया, कितना आया? 77। ये किसका एरिया आ गया है? ये इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया 77 आ चुका है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या होगा? 1/2 AB इंटू OC, 1/2 AB इंटू OC, है ना। AB डायमीटर है, डायमीटर कितना है? 14। OC त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? 7, कैंसिल किया तो 49। अब जो छायांकित दो वृत्तखंड है बेटा, ये देखो, ये क्या है? दो सेगमेंट हैं, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, ये दो सेगमेंट है, ठीक है ना, दो वृत्तखंड हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया छायांकित दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल
एरिया ऑफ टू शेडेड सेगमेंट्स इज इक्वल टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 77 था सेमी सर्कल का, और ट्रायंगल का था 49। कितना आ गया? 28। ये कौन सा आ गया? वो जो साइड में जो सेगमेंट थे ना, ये इन दोनों का आ गया। और सर्कल का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 38.5 है ना। तो सर्कल का एरिया और ये जो आया है इसको जोड़ दो तो 66.5 करके आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा लगा ना? इजी भी है, हाँ दिखने में थोड़ा ड्रामेटिक था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई आपको 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू 1.73205 लेनी है। देखो ये है एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो सर्कल बन रहे हैं इनको वर्टेक्स को केंद्र लेकर, वर्टेक्स को सेंटर लेकर ये जो सर्कल बन रहे हैं ये इसकी साइड के हाफ है और साइड हमको मालूम नहीं है। हाँ लेकिन एरिया तो मालूम है और ये भी मालूम है कि इक्विलैटरल है यानी समबाहु है, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a², ठीक है। √3/4a²। तो ये कितना दिया हुआ है, ये इसके इक्वल रख देना तो फिर आपको आंसर a² यानी a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। अब उस a को आधा कर देना, हाफ, तो ये बन जाएगा सर्कल की रेडियस। इधर वाले की भी, इधर तीनों सर्कल की रेडियस इक्वल है। अच्छा एंगल के बारे में बात करें, ये एंगल कितने का होगा सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 60 डिग्री है ना। ये एंगल होगा बेटा 60 डिग्री और रेडियस अभी हमको मालूम चलने वाली है, हम ए भी निकालेंगे उसका हाफ कर देंगे। क्लियर? अब हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं ये बताओ भैया ये शेडेड रीजन, तो बहुत सिंपल है ना। ये सेक्टर है, त्रिज्यखंड, हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे हमको रेडियस पता चल जाएगी हम निकाल लेंगे एक का, उसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों का आ जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया जो हमको ये दे रखा है इसमें से इन तीनों सेक्टर, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ गए मेरी बात? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, त्रिज्यखंड का अभी हम निकालेंगे, उन तीनों का इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। The area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeters square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region और पाई और √3 आपको ये लेने हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बी a सेंटीमीटर। माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। एरिया ये दिया हुआ है, √3/4a² को इसके बराबर रख दिया, a², 4 ऊपर है ना और √3 नीचे, और √3 की वैल्यू हमको ये दे रखी है, हम अपने मन से 1.732 नहीं पूरी ही लिखेंगे। क्लियर? अब देखो इस डेसिमल को हटाया, एक प्लेस के बाद था ना, एक स्थान के बाद तो 10 आएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 स्थान के बाद था तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस, एक के पीछे 5 जीरो लग जाएंगे। ये कैंसिल हो गया बेटा, हो गया, समझ में आया? तो अब इसको हमने देखा तो ये पूरा का पूरा कैंसिल, क्या रह गया? 40,000 40,000 a²। तो a कितना होगा? 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4 जीरो में से रह गए 2 जीरो, तो हमको a मिल गई यानी त्रिभुज की भुजा मिल गई। जो बहुत बड़ा काम था वो हमारा हो गया, ठीक है। हम ये क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। चलिए, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितनी होगी? इस भुजा की आधी, है ना, 200 मिली है ना, तो त्रिज्या होगी 100। अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, समबाहु त्रिभुज का कोण 60,
एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल 60 डिग्री. ओके, नाउ एरिया ऑफ वन सेक्टर कैसे आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा 60, पाई 3.14 बोल रहे हैं, ऐसे ही लेना, आर 100. ठीक है, सॉल्व किया बच्चों, ये कैंसिल किया तो 6 आया, फिर 2 से इसको कैंसिल भी कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 जीरो थे इसमें, 4 है ना बेटा. अब ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, आएंगे कि नहीं? वो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 15700 अपॉन 3. ये एक सेक्टर का था. आपके पास 3 सेक्टर है, 3 त्रिज्यखंड है, तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल, कितना आया? 15700 वर्ग सेंटीमीटर. अब आ जाओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन पर. एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल. तो ये त्रिभुज, ये त्रिज्यखंड, सब्ट्रैक्ट कर दो और अपना आंसर ले लो. समझ में आया? 1620.5 सेंटीमीटर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. हियर इज द क्वेश्चन. एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है. रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. बच्चों ये सबसे प्यारा सा सवाल लग रहा है मुझे. देखो ये सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 7. ये 7 समझो, ये इतनी लंबाई समझ लो 7. तो फिर डायमीटर कितना हो गया? व्यास, एक सर्कल का व्यास कितना होगा? 14 होगा कि नहीं, है ना? और लाइन से कितने सर्कल लगे हैं? ये 1, फिर 2, फिर 3. लाइन से कितने हैं? 3. तो इसकी साइड कितनी हो गई? इस स्क्वायर की साइड हो गई 14 प्लस 14 प्लस 14 यानी कि 14 इंटू 3 यानी कि 42. तो ये स्क्वायर की साइड हमको मिल गई 14, 14, 14 जोड़ दो, है ना? तो वर्ग की भुजा कितनी मिल गई बेटा? 42. समझ में आया? अब इसमें कितने सर्कल हैं? 1 2 3 और 1 2 3 3 3 9 है ना? ऐसे गिन लो चाहे वैसे, 9 हो गए. तो हम क्या करेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, एक वृत्त का लेंगे, एक, उसको 9 से गुणा कर देंगे तो 9 वृत्त का आ जाएगा. फिर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हटा देंगे. समझ गए बेटा? हम एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे और एरिया ऑफ वन सर्कल लेंगे, उस वन सर्कल को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स आ जाएगा, है ना? फिर हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स. तो बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, सिंपल एकदम. क्वेश्चन नंबर 9. On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. ये क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ वन सर्कल कितनी? 7 सेंटीमीटर. एक वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ वन सर्कल इज 14 सेंटीमीटर. वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर, 3 वृत्तों के व्यासों का योग, सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ 3 सर्कल्स. ये मैंने आपको बताया ना, 3 वृत्त के व्यासों का योग, सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ 3 सर्कल्स, इट विल बी 42 सेंटीमीटर. रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ हैंकरचीफ, क्या होगा बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल. एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स. तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो भुजा का वर्ग, साइड स्क्वायर 42 स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर. कैंसिल, 1764 माइनस 1386 इज इक्वल टू 378 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो अच्छे सवाल है, इंटरेस्टिंग से कि पहेलियाँ होती हैं ऐसे पहेली जैसे सम से, है ना? खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जय हिंद.